Good morning students. Now start English 5th chapter लालच बुरी बला है। आज हम आपकी हिंदी की बुक का 5वां अध्याय लालच बुरी बला है शुरू करते हैं। आपको जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है, एक शेर, और शेर के पास क्या है, यहाँ पे सोने का एक कंगन, और दूसरा हमें चित्र दिखाया है एक पंडित का। तो यहाँ पे हमारी कविता के कितने पात्र हैं? 2 पात्र, एक शेर और एक पंडित। तो नाउ स्टार्ट द चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। एक शेर बूढ़ा हो चला था। एक बार की बात है, एक शेर क्या हो गया था, बहुत बूढ़ा हो गया था। वह जंगल में शिकार भी नहीं कर सकता था। और वो क्या नहीं कर सकता था? जंगल में शिकार करना भी, क्योंकि वो क्या हो गया था, बूढ़ा हो गया था, वो शिकार नहीं कर सकता था। उसे देव योग से कहीं से एक सोने का कंगन मिल गया। अब उसको योग से क्या मिल गया? एक सोने का वो कंगन किसको मिल गया? एक उस बूढ़े शेर को, जो क्या नहीं कर पा रहा था, शिकार नहीं कर पा रहा। अब सोने का कंगन लेके वो कहाँ जाके बैठ गया? नदी के किनारे पुल पर जाकर बैठ गया। अब वो शेर नदी के किनारे जाके उस सोने का कंगन को लेके बैठ गया। वहाँ बड़ी दूर तक दलदल थी, और वहाँ क्या था, उस नदी के किनारे के पास, वो नदी के किनारे पुल के वहाँ क्या था, बहुत दूर तक दलदल था। उधर से एक ब्राह्मण निकला। कहाँ से निकला? उस नदी के किनारे से एक ब्राह्मण निकला। शेर ने उसे देखकर क्या कहा? पंडित जी, मेरा अंत समय न समीप है। मैं आपको ये कंगन देकर पाप मुक्त होना चाहता हूँ। अब सोने का कंगन देखकर पंडित जी के मुंह में पानी भर आया। अब वो क्या हो गया, शेर जब शिकार नहीं कर पा रहा था, तो वो अब क्या सोचे, तो वो सोने का कंगन लेके पुल के पास बैठ गया, और वो सोचने लगा, अब कोई ना कोई तो आएगा, और किसी को भी लालच देके मैं क्या कर लूँगा, अपना शिकार बना लूँगा। अब जैसे उसने योजना बनाई, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहाँ से एक पंडित जी गुजरे। अब पंडित जी ने उस शेर के कंगन को देख के उसके मुँह में पानी आ गया, लालच आ गया, है ना, कि ये शेर कि मैं उससे क्या कर लूँगा, उस शेर से वो कंगन ले लूँगा, क्योंकि वो हो गया बूढ़ा हो गया। पंडित के मन में भी लालच आ गया। अब पंडित जी क्या करने लगे, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और वहीं नदी के किनारे नदी में नहाने को घुस गए। अब पंडित जी को ये पता नहीं था कि नदी के किनारे में अधिकांश क्या था, बड़ी दूर तक दलदल था। नदी के किनारे में क्या था, अधिक दूर तक दलदल था। अब पंडित जी तो बिना सोचे समझे अपने कपड़े उतारे और नदी में नहाने को घुस गए। अब उसके पैर धंसने लगे। धीरे धीरे वह कमर तक दलदल में फंस गया। अब उसको जैसे ही वो नदी के किनारे में घुसे, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगे, क्योंकि नदी के किनारे पे क्या था, दलदल था। अब वो धीरे धीरे उनके पैर धंसने लगे, और वो कहाँ तक फंस गए, कमर तक दलदल में फंस गया। अब क्या था, क्योंकि पंडित जी को लालच आ गया था, वो कंगन के लालच में नदी में नहाने को उतर गए। अब जैसा कि शेर ने योजना बनाई थी, वह शेर वहाँ गया और उस ब्राह्मण को मारकर खा गया। अब शेर गया और नदी के अंदर गया, उस ब्राह्मण को खा गया। सच है, लालच बुरी बला है। जैसे कि एक पंडित ने लालच के वशीभूत आके नदी बिना सोचे समझे उस दलदल भरी नदी के अंदर घुसा और शेर के जाल में फंस के उसका शिकार बन गया। तो बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच क्या है, वो बुरी बला है। हमें लालच से सदैव दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।